एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अभी जो वीडियोस मैं आप लोगों को दे रही हूँ वो थ्योरी पेपर जो आपके होंगे उनके ऊपर है। और अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सभी यूनिवर्सिटी जो हैं उनमें जो सिलेबस है वो लगभग सेम होता है। एक आधे जो चैप्टर हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली हरियाणा की में तो सभी में ये है ही है। अदर स्टेट्स की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी जो सिलेबस है वो ऐसा ही होता है, एक जैसे ही होते हैं। चैप्टर कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, बस इस तरह का हो सकता है। तो आप अपना सिलेबस देख के उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके कुछ चैप्टर आगे पीछे हैं वो देख लीजिए और उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज सेकेंड ईयर जो है उसका फर्स्ट पेपर। इसकी फर्स्ट यूनिट में आपको लास्ट जो वीडियो है उसमें दे चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि आपको किस तरह से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। आज हम बात करेंगे इसकी सेकंड यूनिट की। तो जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर 4 टॉपिक हैं और उन चारों में से ही क्वेश्चन आने हैं। तो जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 इसमें से लॉन्ग होंगे और एक शॉर्ट होगा। तो शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, जो कंपल्सरी होता है, उसमें होता है 4 मार्क्स का होता है और इसमें से वो आना ही आना है। तो किस तरह से इन चारों टॉपिक्स में से जो ये 4 दिए हुए हैं आपकी यूनिट में, उन चारों में से कैसे आपको क्वेश्चन निकालने हैं, किस में से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, किस किस टॉपिक के ऊपर बन सकते हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर टॉपिक्स की बात करें इसके कि कौन कौन से टॉपिक हैं, तो फर्स्ट है आपका डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप, ज्ञान के विभिन्न पहलू और संबंध। दूसरा है कल्चर एंड नॉलेज, संस्कृति और ज्ञान। नेक्स्ट है इंडियन फिलोसफीज और नेक्स्ट है वेस्टर्न फिलोसफी। तो इस तरह से आपको इसमें संस्कृति तथा ज्ञान, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, ये जो टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब इनमें आपके जैसे दर्शन है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, आपका एक शॉर्ट आएगा, 2 लॉन्ग आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, वो आपको करना ही करना है, उसकी कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। लॉन्ग इसमें से 2 होंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका वो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन आपका किस पे रह सकता है, स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान पे, कि स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान क्या है, 4 मार्क्स में इसको बताइए। मूर्त और निरपेक्ष ज्ञान क्या है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान क्या है, विद्यालय ज्ञान और विद्यालय के बाहर का ज्ञान क्या है, प्रसंग संबंधी और पाठ्य वस्तु संबंधी ज्ञान क्या है। तो ये आपके यहाँ पे 5 इसमें जो टॉपिक है वो दिए हुए हैं। मेन टॉपिक जो है आपका उसके अंदर 5 है। ये इन 5 में से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है शॉर्ट में। अब इन 5 में से भी आपका मेन कौन सा रह सकता है, तो 3 इसके इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान, मूर्त और निरपेक्ष ज्ञान, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान। तो ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का रहेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, कंपलसरी है, करना ही करना होगा आपको। विद्यालय ज्ञान और विद्यालय के बाहर का ज्ञान जो है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये 3 आपके इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है कि इनके अलावा आप इनमें से भी आप कुछ कम कर सके, ठीक है। तो ये रहेंगे। उसके बाद आता है सेकंड इसका कल्चर एंड नॉलेज, संस्कृति और ज्ञान। तो कल्चर और नॉलेज जो है उसमें से आपको क्या करना है, संस्कृति का ही जो संस्कृति जो है उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो संस्कृति क्या है ये हो जाएगा, आपको ये तैयार करना है। और ज्ञान प्राप्त करने में संस्कृति का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो ज्ञान की प्राप्ति में संस्कृति की क्या भूमिका है या जानने में संस्कृति की क्या भूमिका है, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से पूछा जा सकता है कि जानने में संस्कृति की क्या भूमिका है। तो जानना और ज्ञान प्राप्त करना वो एक ही उसमें आ जाएगा। तो संस्कृति है क्या और जानने या ज्ञान प्राप्ति में उसकी भूमिका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें एक क्वेश्चन इसी में से आता है, ठीक है। अब बचा आपका एक और क्वेश्चन जो इसमें से आएगा।
मतलब इस यूनिट में से आने वाला है। एक और क्वेश्चन, 2 होंगे, एक बता चुकी मैं संस्कृति वाला जो पार्ट है इसमें से आने वाला है। अब बचता है जो एक और क्वेश्चन, तो वो आपके अब टॉपिक बच गए 2, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। तो वो भारतीय दर्शन में से भी आ सकता है और पाश्चात्य दर्शन में से भी आ सकता है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन जो है उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय जो दर्शन है उनमें से आपको सांख्य दर्शन करना, बहुत अच्छे से कर लेंगे उसे। सांख्य दर्शन होता क्या है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है, इसका शैक्षिक महत्व क्या है, इस तरह से। तो इसमें आप करेंगे कि जो सांख्य दर्शन है वो क्या है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जो अनुशासन है छात्रों का वो कैसा होना चाहिए, शिक्षण की विधियां हैं वो कैसी होनी चाहिए, शिक्षक जो है वो कैसे होने चाहिए, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो इस तरह से आपको ये जो इसका दर्शन है सांख्य दर्शन, ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें से ये करेंगे। फिर पाश्चात्य जो दर्शन है उनमें आपका एक है आदर्शवाद और एक है प्रकृतिवाद। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आया है ये आप लास्ट ईयर के पेपर्स में से देख सकते हो। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो उसका लास्ट ईयर का पेपर देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट दोनों हैं, इनमें कोई चॉइस नहीं है। तो आदर्शवाद का आप करेंगे। अब आदर्शवाद में भी कैसे करेंगे कि आदर्शवाद है क्या, और फिर वही इसका शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा में उपयोगिता क्या है, या आदर्शवाद के अनुसार आपका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, छात्रों में अनुशासन किस तरह से होना चाहिए, ये सारा का सारा आपको इसमें से तैयार करना है। तो मेन तो इसमें यही आता है कि ये जो दर्शन है इसके अनुसार जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरह की होनी चाहिए, ये पूछते हैं। तो उसमें हो सकता है आपसे कुछ 2-4 पॉइंट पूछ, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां पूछ ले, या फिर शिक्षा के उद्देश्य और अनुशासन के बारे में पूछ ले। मतलब 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो उन्हें करना होता है। तो ये कहीं से भी दे सकते हैं, इनमें कोई आपके पास चॉइस नहीं है कि मैं पाठ्यक्रम कर लूँ या शैक्षिक उद्देश्य कर लूँ या फिर अनुशासन कर लूँ, आपको ये कंप्लीट ही करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा फिर आपका बचता है इसमें प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो है उसमें भी प्रकृतिवाद क्या है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शैक्षिक उद्देश्य क्या होने चाहिए, शिक्षा कैसे होनी चाहिए, विद्यार्थियों में अनुशासन कैसे होना चाहिए, शिक्षण की जो विधियां हैं वो कैसी होनी चाहिए। तो इनके सबके अपने अपने तरीके हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं जो इन्होंने बता रखी है। तो इसमें आपके ये 3 जो हैं, सांख्य दर्शन जो कि भारतीय दर्शन है, और आदर्शवाद और प्रकृतिवाद जो कि पाश्चात्य दर्शन है, उनमें ये आपको तैयार करने हैं ताकि आप इस यूनिट से जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो इजीली कर पाओ। ठीक है, उसके बाद इसमें एक प्रयोजनवाद का है, इसको भी थोड़ा सा तो देख ही लीजिएगा, यूँ नहीं कि बिल्कुल छोड़ देंगे। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें वैसे वो 2 ही हैं, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, पर प्रयोजनवाद भी दिया हुआ है साथ में, तो एक बार उसको देख जरूर लेना कि इसमें क्या क्या बताया हुआ है। क्योंकि जब 2 ही आप रेडी कर लेंगे ना, ये 2-3 सांख्य दर्शन, ये आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, तो ये आगे वाले जो है ना आपके, ये अपने आप आपको समझ आ जाएंगे कि इसमें क्या क्या पूछा है। बस आपको एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी एक बार देख तो लीजिएगा। वैसे मेन आपके ये रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस यूनिट के आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, और जो ये आपको मैंने बताए हैं इसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसी में से वो क्वेश्चन आता है। तो ये अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें चॉइस भी नहीं रहेगी। बाकी इन 2 में आपके पास चॉइस रहेगी, दोनों में से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि चारों यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट करने हैं आपके आंसर शीट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। ठीक है, बाय, हैव अ गुड डे।